पद संख्या 40 तक की चर्चा की जा चुकी है और आज पद संख्या 41 और 42 का आस्वादन करना है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी, जो कि साक्षात निकुंज मंदिर की चंपक मंजरी जी के अवतार हैं और प्रगट रूप में भी चरित्र श्रवण आप सब कर चुके हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी का दिव्य प्रेम ही श्री नरोत्तम ठाकुर जी के रूप में पुनः प्रकाशित हुआ है और इन आचार्य महानुभावों ने इस जगत में प्रकट होकर न केवल प्रेम रस का स्वादन किया है, न केवल प्रेम रस वितरण किया है, अपितु एक साधक की तरह साधना करके दिखाई है और हम जीवों को बताया है साधना कैसे होती है, प्रार्थना कैसे होती है, प्रिया प्रियतम को कैसे पुकारा जाता है, प्रिया प्रियतम को कैसे पाया जाता है। श्री जीव गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं ग्रंथों में कि भक्ति मार्ग में 3 वस्तु हैं प्रधान, जानने समझने योग्य। क्या क्या? बोले संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध माने हमारा प्रभु के साथ क्या संबंध है। हम उनके अंश तो हैं, उनके तो हैं, पर क्या है संबंध। प्रभु के साथ क्या संबंध है, उस संबंध की स्मृति, उस संबंध की जागृति श्री गुरुदेव ही कराते हैं। प्रायः जो गुरुदेव का प्रभु से संबंध होता है, शिष्य का भी वही होता है, क्योंकि गुरुदेव जिस रंग में रंगे होते हैं, अपने कृपा पात्र को भी आखिरकार वो वही रंग दे देते हैं। इसलिए संत लोग तो कहते हैं कि गुरु वास्तव में शिष्य नहीं बनाते, गुरु तो वास्तव में गुरु ही बना देते हैं। तो पहली वस्तु है संबंध। हमारा संबंध क्या है। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय माने जिनके अनुगत्य में, जिनकी कृपा से, जिनके सानिध्य में, संरक्षण में प्रभु को पाना है, वह तत्व अभिधेय है। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या? जो पाना है। तो संबंध क्या है? हम जुगल सरकार के हैं, श्री राधा माधव के हैं, श्री राधा माधव ही हमारे हैं। यह जीव का शाश्वत संबंध है। और जिस मधुर रस की चर्चा हो रही है, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा प्रकट जिस रस की चर्चा हो रही है, उसमें हम सब राधा दासी हैं, प्रिया जी की दासी हैं। उस प्रिया जी के दासी भाव को मंजरी भाव कहते हैं। उस मंजरी भाव से प्रिया प्रियतम की प्रेममयी, तत्सुख सुखमयी, उनके सुख में सुख मानकर जो उनकी सेवा है उनके परिकर वृंद के सहित, यह हमारा संबंध है, हमारा स्वरूप है। हम प्रिया प्रियतम की दासी हैं। ये संबंध है।
प्रयोजन क्या है? दासी तो हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है? अंततः चाहना क्या है? लक्ष्य क्या है? बोले युगल का प्रेम, उनका दिव्य निष्काम प्रेम, यही प्रयोजन है। वास्तव में भगवान प्रयोजन नहीं है। भगवान तो राक्षसों को भी मिले, लेकिन खाली रह गए, क्योंकि भगवान मिले पर भगवत प्रेम नहीं मिला। इसलिए प्रयोजन भगवान नहीं, भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम होगा तो दूर वाले भगवान भी निकट हो जाएंगे, और भगवत प्रेम नहीं होगा तो पास वाले भगवान भी दूर हो जाएंगे। तो संबंध हम प्रभु के हैं, प्रयोजन भगवत प्रेम है, और अविधेय जिस पथ के द्वारा हमको उस युगल प्रेम को, उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना है, वह अविधेय भक्ति है। और उस भक्ति के दाता, नाम के दाता, उस युगल प्रेम के दाता श्री सद्गुरु देव हैं। भक्ति ही वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर भगवत प्रेम पाया जाता है, अपने प्राण धन जुगल किशोर को पाया जाता है। युगल किशोर से ही हमारा जन्म जन्मांतर का एकमात्र संबंध है, शाश्वत नित्य संबंध है। श्री गुरुदेव ही हमारे उस भूले हुए संबंध की हमको स्मृति कराते हैं, हृदय में जागृति कराते हैं और बताते हैं कि अरे तू संसार का नहीं, तू तो प्रभु का है। उनके सत्संग में, उनकी वाणी के आश्रय में जीव का सबविध कल्याण होता है, और अदोषदर्शी होके अपराधों से बचते हुए जब वह भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है तो यथाशीघ्र वह प्रेम लाभ भी करता है। तो संबंध तो शाश्वत है, हम भूल गए हैं। संबंध तो है, सदा रहेगा, भूल गए हैं। प्रयोजन भी पता चल गया, भगवत प्रेम ही प्रयोजन है। लेकिन यदि जीवन में अविधेय की कृपा न हो, भक्ति महारानी की कृपा न हो, और उस भक्ति प्रेम नामदाता सद्गुरु देव का सानिध्य न हो, उनके चरण कमलों में अहेतुकी निष्ठा न हो, तो बात न बने। तो पिछले सत्र में भी हमने देखा 39-40 पदों में कि श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने विशेष रूप से श्री रूप मंजरी जी की स्तुति की है। रूप मंजरी जी की स्तुति, गुरु सखी जी की स्तुति माने अभिधेय तत्व को प्रबल करना, और सरल भाषा में कहें तो आश्रय तत्व को प्रबल करना। जिस भवन की नींव जितनी मजबूत है उस पर उतनी ऊंची मंजिल बनाई जा सकती है, और जिस भवन की नींव बहुत कमजोर है, ऊपर से भले रंग रोगन बहुत अच्छा करा लिया हो, सजा लिया हो, पर थोड़ी सी बरसात, थोड़ा सा कोई झटका, कोई भूकंप, कोई तेज तूफान उस भवन को चूरा चूरा कर देगा। संसार में देखते हैं कुछ लोग बहुत साधन करते हैं, बहुत भक्ति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन गुरु निष्ठा के अभाव में थोड़े दिन बाद देखते हैं वो नास्तिक भी बन जाते हैं। फिर बहुत जल्दी बन जाते हैं नास्तिक भी। भक्ति भी जागेगी तो ऐसी कि बस नियंत्रण नहीं हो रही, और नास्तिक भी बनेंगे ऐसे कि फिर सामान्य मनुष्य से भी पीछे चले जाएंगे।
ये ऐसा खेल क्यों होता है, बहुत लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। उसका एक ही कारण होता है कि ऐसे लोग निगुरे होते हैं। गुरु निष्ठा ही हृदय में नाम निष्ठा को, धाम निष्ठा को, सेवा निष्ठा को, प्रयोजन को, संबंध को हृदय में जागृत रखती है, प्रबल रखती है। क्योंकि हमने युगल सरकार तो नहीं देखे, दिव्य वृंदावन तो नहीं देखा, दिव्य परिकर भी नहीं देखा। वह नाम की क्या मस्ती होती है जिसमें भक्त लोग 2-2, 4-4 घंटे मूर्छित हो जाते हैं, उसको भी नहीं जाना। प्रभु को तो नहीं देखा, देखा किसको है? श्री गुरुदेव को। श्री गुरुदेव को देखा है, गुरुदेव को जाना है, उनको स्पर्श किया है, उनका अनुभव किया है। श्री गुरुदेव ही प्रिया प्रियतम तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, माध्यम है। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी उसी आश्रय तत्व को पुष्ट कर रहे हैं। पिछले 2 पदों में खूब रूप मंजरी जी की महिमा का गान किया, गुरु सखी जी की महिमा का गान किया, और अब पद संख्या 41 और 42 में किस प्रकार श्री गुरु सखी जी के अनुगत्य में, श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्य में उस भाग्यवान साधक को, जिसकी संपूर्ण रूप में अंतःकरण की शुद्धि हो चुकी है, जिसके चित्त के सारे मल दूर हो चुके हैं, उस भाग्यवान प्रेमी को, रसिक को किस प्रकार सेवा की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य मोक्ष तो है नहीं, और किसी दिव्य लोक में जाना तो है नहीं। प्रिया प्रियतम के चरण कमल, उनकी सेवा, उन प्रिया प्रियतम का दिव्य चिन्मय धाम श्री वृंदावन, यही हम लोगों की साधना का लक्ष्य है, और कहीं हमें नहीं जाना। वृंदावन में मरिवो नीको, कुंज लता में परिवो नीको। तो प्राप्ति कैसे होती है? बात तो ये अंतिम है, पर नरोत्तम प्रार्थना का भी अंतिम चरण ही चल रहा है। अब हम लोग पूर्णाहुति की ओर हैं। तो प्राप्ति कैसे होती है? इस लीला को प्रकट किया है 41-42 पद में। क्या कहते हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी? कहते हैं, ए नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे, हे न शुभ क्षण मोर कत दिन हवे। ए नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे, हे न शुभ क्षण मोर कत दिने हवे। शीघ्र आज्ञा करिवेन दासी थाय, सेवार सुसज्जा कार्य करह त्वराय। आनंदित होया हिया ताराज्ञा बले, पवित्र माने ते कार्य करीब तत्काले। सेवार सामग्री रत्न थाले ते करिया, सुवासित वारी स्वर्ण
झारी ते पूरिया। दुहार सन्मुखे लये दिवशीघ्र गति। नरोत्तमेर दशा कवे हईबे एमती। नरोत्तमेर दशा कवे हईबे एमती। श्री रूप पश्चाते आमी रहिब भीत हया। दोहे पुनः कहिबे न आमा पाने चा। सदय हृदय दोहे कहिबे न हासी। कोथाए पाइले रूप ए नवदासी। श्री रूप मंजरी तबे दोह वाक्य सुनी। मंजुलाली दिल मोरे ए दासी आनी। अति नम्र चित्त आमी इहारे जानील। सेवा कार्य दिया तबे हेथाय राखिल। हेन तत्व दोहाकार साक्षाते कहिया। नरोत्तमे सेवाए दिवे नियुक्त करिया। नरोत्तमे सेवाए दिवे नियुक्त करिया। ए नवदासी बलि श्री रूप चाहिबे। हे न शुभ क्षण मोर कत दीने हवे। बलिहार बलिहार बलिहार। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री चंपक मंजरी जी के आवेश में निमग्न हैं और संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री राधा दासी अनुभव करते हुए उस घड़ी की भावना कर रहे हैं जिस घड़ी में, जिस दिवस में श्री नित्य निकुंज में प्रथम प्रवेश होता है। साक्षात लीला में प्रथम प्रवेश होता है। तब क्या होता है? बोले एई नवदासी बलि श्री रूप चाहिबे। श्री रूप मंजरी जी उस नई साधक मंजरी को देखकर कहती हैं, अरे ए नवदासी, ये तो नई दासी है। श्री रूप मंजरी जी उस नई आगंतुक दासी को देख करके, साधक मंजरी को देख करके अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जैसे घर में बालक का जन्म होता है तो घर के लोग खुशी मनाते हैं ना, अरे पुत्र का जन्म हुआ है, एक दूसरे को बधाई देते हैं। उस बालक को लेकर के माँ जब घर में प्रवेश करती है अथवा 11 दिन बाद जब यज्ञ होता है, घर की शुद्धि होती है, बालक का नामकरण होता है, सब रिश्तेदार उपहार लेके आते हैं, बधाई देते हैं, बालक के तिलक करते हैं।
हमारे घर में एक नया प्राणी आया है, तो घर में बालक का जन्म होता है, वंश बेल बढ़ती है, तो संसार में भी घर के लोग प्रसन्न होते हैं। विवाह करके बहू आती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, घर के लोग खुशी मनाते हैं। बालक का जन्म होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये तो संसार की भी बात है, जबकि ये संसार नाशवान है, शाश्वत नहीं है। तो संसार में भी नए के आगमन पर खुशी मनती है, उत्सव होता है। तो जब कोई साधक अपनी साधना को पूर्ण करके अपने सिद्ध स्वरूप से भाव के अनुसार अपनी इष्ट की लीला में प्रविष्ट होता है, तब बंधुओं स्वयं श्यामा शाम उत्सव मनाते हैं। और उन श्यामा शाम के नित्य निकुंज के जो परिकर हैं, सखी गण हैं, मंजरी गण हैं, वह उत्सव मनाती हैं, बहुत लाड़ प्यार करती हैं। चूंकि वह धाम तो नित्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, तो उस धाम का जो लाड़ है, जो प्रेम है, जो उत्सव है, वो सब कुछ अलौकिक है, वाणी से व्यक्त हो नहीं सकता। ए नव दासी बलि श्री रूप चाहिवे, हेन शुभ क्षण मोर कतु दिने हवे। ऐसा शुभ दिन कब होगा जब श्री रूप मंजरी जी मेरी ओर देखकर कहेंगी, यह तो नई दासी है। ये दिन कब होगा? साध्य के विषय में विचारना बहुत उत्तम साधना है, साध्य का सुख देने वाली है। साध्य के विषय में विचारना, वह साधना तो निर्जीव हो जाएगी जिसमें साध्य का स्मरण ही न हो। उन प्रिया प्रियतम के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में जो सुख है, वह तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही अनुभव होगा। लेकिन उससे पूर्व उनके नाम का सुख, उनके लीला गान का सुख, उनके रूप के ध्यान का सुख, उनके श्रीधाम का सुख, यह तो अबाध रूप से उस प्रेमी साधक को प्राप्त होता ही है। और यह प्राप्त न हो तो वो क्या लेके रहेगा? जैसे आपने अनुभव किया होगा कि सूर्य उदय का जो समय होता है, पंचांग में पत्र में लिखा रहता है ना कि 6 बजे सूर्य उदय का समय है, ठीक है। लेकिन अगर 6 बजे सूर्य उदय का समय है, लेकिन आप 5 बजे भी अगर देखेंगे बाहर तो प्रकाश हो रहा होगा, और 4:30 देखेंगे तो आकाश में लालिमा छाई होगी। तो बोले सूर्य उदय तो 6 बजे का समय लिखा है, फिर प्रकाश 5 बजे से क्यों हो गया? भैया, सूर्य उदय होने वाले हैं, ये इस बात की सूचना है। ये बिल्कुल ठीक है जो पंचांग में समय लिखा है कि सूर्य इतने बजे उदय होंगे, लेकिन जब वो उदय होंगे तब तो पूरी सृष्टि ही जगमगा जाएगी उनके प्रकाश से। पर वह प्रकाश पुंज सूर्य उदय होने वाले हैं, उससे पूर्व ही संसार प्रकाशित होने लग जाएगा। नहीं होता, सूर्य उदय से पहले प्रकाश हो जाता है, क्योंकि अब वह प्रभाकर प्रकट होने वाले हैं। उनके उदय होने से पहले ही प्रकाश हो जाता है, और उस प्रकाश से भी पहले लालिमा छा जाती है। तो ऐसे ही साक्षात लीला का अथवा सेवा का अनुभव जब होता है तब होता है गुरु कृपा से, लेकिन उन प्राप्ति के क्षणों से, लीला प्रवेश के समय से पूर्व ही साधक के मन प्राण उस लीला प्रेम में भीग जाते हैं। जैसे
कोई गंगा जी में स्नान करने को चले तो जैसे जैसे वो गंगा जी के निकट पहुंचता जाएगा, ऐसे ऐसे गंगा जी की तराई की भूमि दिखाई देती जाएगी, हरे भरे वृक्ष दिखाई देंगे, गंगा जी को छूकर जो शीतल हवा बहती है वह स्पर्श होगी, तो वो इस बात का संकेत है कि हम गंगा जी की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, गंगा जी में प्रवेश करके स्नान करेंगे तब तो मन प्राण शीतल होंगे, वो तो अपना दिव्य सुख है, पर जैसे जैसे गंगा जी की ओर बढ़ेंगे ऐसे ऐसे गंगा जी का अनुभव होने लग जाएगा। तो यहाँ इन दोनों पदों में, पद संख्या 41-42 में, जिस रूप में लीला में प्रवेश होता है भाग्यवान साधक का, उसकी साधना के परिपूर्ण होने पर उस झांकी का वर्णन किया गया है। इस मायामय संसार में, त्रिगुणात्मक जगत में, जब किसी जीव को अपने अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने पर अथवा किसी भक्त के संसर्ग पर, अनुकूल घड़ियों में जब किन्हीं वास्तविक प्रेमी महापुरुष का दर्शन हो जाता है और उन प्रेमी महापुरुष के श्रीअंग से निकलने वाली प्रेम की किरणें उस भाग्यवान जीव को छू जाती हैं और वह उन महापुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाता है, और आकृष्ट होने के बाद में फिर धीरे धीरे उनके रंग में रंगने लगता है, सत्संग ग्रहण करने लगता है, उनकी वाणी में आनंद आने लगता है, विभोर होने लगता है, धीरे धीरे उन संत महापुरुष के प्रति श्रद्धा बलवान होने लगती है, और फिर भक्त संग के प्रभाव से निर्णय कर लेता है कि अब मुझे इनका पादाश्रय ग्रहण करना है, इनको गुरु रूप में वर्ण करना है। फिर उन महापुरुष में उनकी गुरुनिष्ठा हो जाती है और फिर उनसे नामोपदेश मंत्रोपदेश ग्रहण कर लेते हैं। गुरुदेव प्रथम नाम प्रदान करते हैं और उन नाम को जपते 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 जैसे नाम में स्थिति परिपक्व होती है, पहले दिन तो गुरुदेव ने 4 माला ही बताई थी और ये भी आज्ञा की थी अब धीरे धीरे नाम को बढ़ाना है। शुरू में तो कुछ दिन 4 माला किए, अब भजन की इच्छा जागी तो धीरे धीरे अब कुछ महीने में 4 से 16 पर पहुंच गए। फिर गुरुदेव को आकर बताया अब 16 माला कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न, खूब आशीर्वाद दिए, क्या आज्ञा है और बढ़ाओ, और 16 से 32 पर पहुंच गए और धीरे धीरे 32 से 64 माला पर पहुंच गए। 1 लाख नाम प्रतिदिन होने लग गया। गुरुदेव देख देख कर बड़े राजी हुए जब कहा इतना नाम हो रहा है, इतना पाठ हो रहा है। फिर जब समस्त नियमों का विधिवत पालन होने लग गया और गुरु निष्ठा प्रबल हो गई, नाम निष्ठा प्रबल हो गई, तब गुरुदेव फिर आगे की कृपा किए, श्री मंत्र दान किए। अब मंत्रमयी उपासना में निष्ठा हो गई। श्री गोपाल मंत्र, श्री राधा मंत्र का आश्रय है, मंत्र जप हो रहा है निरंतर। मंत्र जपते 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 हृदय के भीतर जो गुरुदेव प्रदत्त उपासना है, श्री राधा दास्य भाव अथवा गुरुदेव जिस भाव के उपासक हैं, वही भाव हृदय में जागृत होने लग जाएगा। यदि निरपराध होकर के गुरुमुख होकर के उपासना करेंगे तो गुरुदेव के हृदय का भाव हृदय में जागृत होके ही रहेगा, रोक नहीं सकता कोई। जैसे पिता की संपत्ति बेटे को मिलेगी ही, ऐसे गुरुदेव की प्रेम रूपी संपत्ति उनके आश्रित शिष्यों को मिलेगी ही। बस अंतर इतना है कि संसारिक पिता की संपत्ति तो सीमित है, जितनी ज्यादा लोगों में बटेगी उतनी कम होती चली जाएगी।
पर जो गुरुदेव की प्रेम भक्ति रूपी संपत्ति है वो असीम है, वो लाखों करोड़ों में बंटने के बाद भी उतनी रहेगी। चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो घटेगी नहीं, वो तो बढ़ेगी। तो फिर मंत्रमयी उपासना करते करते चित्त श्यामा श्याम के विहार योग्य हो जाता है। जब रोकर श्यामा श्याम को पुकारा जाता है, सद्गुरु देव के श्री चरण कमल में अतिशय निष्ठा होती है, ऐसी अवस्था में हृदय वृंदावन बनने लग जाता है। और फिर गुरुदेव तीसरी कृपा करते हैं, जब स्वरूप का परिचय कराते हैं। हमारा लीला में ये स्वरूप है, हम राधा रानी की ये हैं, हमारे गुरुदेव श्री जी की ये हैं, परम गुरुदेव ये हैं। अपने से लेकर के श्री महाप्रभु जी तक का समस्त आचार्यों के सिद्ध स्वरूप बताते हैं। और फिर सामने उन आश्रित साधक को भी आखिर में बता देते हैं कि आपका ये स्वरूप है। और जब गुरुदेव के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उन स्वरूप का स्मरण करते हुए, अभी तक मंत्र जप होकर युगल का ध्यान हो रहा था, अब धीरे धीरे सेवा का अभ्यास भी बनने लगता है। मेरे गुरुदेव कैसे, गुरु सखी कैसी सेवा करती हैं, परम गुरु कैसे करते हैं, परात्पर गुरुदेव, परमिष्ठी गुरुदेव, पूरी परंपरा का स्मरण होता है। वही जो कड़ी है, श्रृंखला है, वो श्रृंखला ही तो श्री निकुंज तक पहुंच रही है। अपने यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी तक की पूरी परंपरा, और श्री महाप्रभु जी से भी पूर्व फिर श्री कृष्ण तक की संपूर्ण परंपरा विराजमान है, जिसको गुरु प्रणालिका कहते हैं। और जो सिद्ध स्वरूप की परंपरा है उसको सिद्ध प्रणालिका कहते हैं। क्योंकि जो उपासना है वो परंपरामयी है, अनुगत्यमयी है। तो परंपरा के बिना, सिद्ध प्रणालिका के बिना तो साधना कैसे होगी? जब परिचय ही नहीं है, जब उस निकुंज मंदिर तक पहुंचने की डगर ही नहीं है, तो साधना कैसे होगी? तो उस सिद्ध प्रणाली का चिंतन करते करते, और फिर गुरुदेव ने जो अपना स्वरूप बताया है साधक का, उसका साधक चिंतन करता है। और फिर चिंतन करते करते चित्त श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगने लगता है। अब किसके जीवन में ये कृपा कितने दिन में सिद्ध होगी, ये उसके करने पर निर्भर है। ये ऐसा नहीं है कि 2 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। 10 दिन में भी हो सकता है और 10 साल में भी नहीं हो सकता है। हम साधना के प्रति कितने सावधान हैं, हम अपने जीवन में भजन को कितना महत्व देते हैं, कितना समय देते हैं, कितना महत्व देते हैं। हमारे दिल दिमाग में कौन चीजों का महत्व है और कौन चीजें महत्वहीन हैं। इन्हीं सब बातों से साधना मार्ग पर प्रगति होती है और अवनति भी होती है। तो अब स्वरूप के अनुसार चिंतन चलता है, और वह चिंतन धीरे 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 ऐसे प्रबल हो जाता है कि उस स्वरूप का चिंतन करते करते सद्गुरुदेव के दिव्य रूप के अनुभव होने लगते हैं, स्वप्न में अनुभव होने लगते हैं। कभी प्रत्यक्ष में भी गुरुदेव बैठे हैं और अपने उस रूप में, जिस रूप में वो जगत में प्रकट हैं। पर कितनी बार ऐसा होगा कि गुरुदेव का दर्शन करने गए और अचानक सब कुछ लोप हो गया और देखा कि गुरुदेव के स्थान पर कोई बहुत प्यारी सखी बैठी है। बीच बीच में फिर गुरुदेव ऐसी झलक दिखाने लगते हैं अपने स्वरूप की, कभी प्रत्यक्ष में, कभी स्वप्न में, कभी तंद्रा में। उस झांकी की झलक मिलने लग जाती है। जितना जिसका समर्पण है उतनी मात्रा में उसको अनुभव भी होता है फिर।
और फिर धीरे धीरे स्वयं उस साधक के हृदय में अपना स्वरूप बनने लग जाता है, अपनी झांकी बनने लग जाती है। वास्तव में रूप ध्यान केवल जुगल सरकार का ही नहीं है, उनका तो है ही। श्री रूप का ध्यान सदगुरुदेव का भी है, समस्त परिकर गण का भी है, श्रीधाम वृंदावन का भी है, नित्य निकुंजों का है। और केवल परिकर और धाम का नहीं, असली बात यह है कि रूप ध्यान स्वयं अपना भी है। जैसे ठाकुर जी को सजाते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, ऐसे साधक को अपना भी भावनात्मक श्रृंगार करना होता है। जो स्वरूप गुरुदेव बताए हैं, आपकी कुंज ऐसी है, आपकी आयु इतनी है, आपके वस्त्र ऐसे हैं, आभूषण ऐसे हैं, स्वभाव ऐसा है, आपकी सेवा ये है, हर बात का विश्लेषण होता है। जैसे जैसे साधक इस प्रेम मार्ग में बढ़ता है, और ये सब कुछ काल्पनिक नहीं होता है, श्री गुरुदेव को भी प्रेरणा होती है, संकेत होता है, और उस संकेत के अनुसार फिर वे चलते हैं। उसमें कुछ भी जागतिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। शिष्य की निष्ठा के अनुसार ही उसको लाभ प्राप्त होता है। तो फिर अपने स्वरूप का अनुसंधान साधक अपने चित्त में करता है, अपने स्वरूप को सजाता है। उस स्वरूप को अंतःचिंतित देह कहते हैं, और उस अंतःचिंतित देह का ध्यान करते 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 इतना परिपक्व जब वो देह हो जाता है, तो उस साधक को अब अपनी पंच भौतिक देह की विस्मृति होने लगती है, और उस अंतःचिंतित देह का स्मरण प्रबल होने लगता है। और उस स्थिति में अब वो जो रूप गोस्वामी जी प्रेम प्राप्ति तक के साधन बताए हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति वाला तो छूट ही गया पहले। अब वो आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम, इन सोपानों पर बढ़ रहा है। निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव वाले स्तर पर पहुंचता है, तो ऐसे अनुभव होने लग जाते हैं, लीला का दर्शन होने लग जाता है, स्फूर्तियां होने लग जाती हैं, और वह अपने ध्यान में, स्वप्न में, जागृत में साक्षात रूप से गुरु सखी जी को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखने लगता है। श्री रूप सखी जी को, श्री ललिता जी को, प्रिया प्रियतम की सेवा करते हुए वह साधक देखने लगता है। और जब भाव प्रगाढ़ होता है तो केवल देखने नहीं लगता, वह स्वयं अपने स्वरूप को भी सेवा करते हुए पाता है। वह स्वयं भी वहां रह करके सेवा कर रहा है, स्वयं विराजमान होकर के भी सेवा कर रहा है। यह अनुभव होने लगता है। और जिस क्षण ये स्थिति होने लगती है, तब वह साधक जो 9वां स्तर है प्रेम, उस पर पहुंच जाता है। जब प्रेम वाले स्तर पर पहुंच जाता है, और इधर भावना भी बहुत उन्नत हो गई, और प्रायः इस अवस्था में आते आते आयु भी लगभग पूरी हो जाती है। वृद्धावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था आ गई। आवश्यक नहीं है, कितने ऐसे भी भक्त हुए ओम प्रकाश जी जैसे, जिनको 15 साल में ये अवस्था आ गई। लेकिन एक सामान्य नियम जो है, अगर बचपन से साधना में लग जाए, समय से लग जाए, तो वृद्धा अवस्था तक बात बन जाती है। और फिर साधक अब और अधिक समय तक पंच भौतिक देह में अटका नहीं रह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम वाले स्तर पर पंच भौतिक देह को रखना बहुत कठिन हो जाता है। वह विकलता
अब सहन नहीं होती, चूंकि प्रेम वाले स्तर पे अब उसको वियोग तो नहीं है, दर्शन तो निरंतर हो रहा है, पर फिर भी अभी पंच भौतिक देह का तो अटकाव है। आसपास जो लोग हैं उन्हीं ईंट पत्थरों के घर में रहते हैं संत लोग भी, और संबंध भी होते ही हैं। तो सब लोग तो आसपास जो संत महापुरुषों को भी घेरे होते हैं, जो लोग शरीर संबंधी, संसार के संबंधी, तो सब लोग उन संत महापुरुष के स्वरूप को पहचान लेते हैं, ऐसी बात तो नहीं। सब तो नहीं पहचान पाते कि वो वास्तव में कौन है। वही सोई जान ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, जान लेगा तो बस उन्हीं का हो जाएगा। फिर वो आसपास वालों के द्वारा कई बार अपराध होते रहते हैं, तो भी गुरुदेव अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि निकट के सब रहने वाले गुरुदेव के उस चिन्मय रूप को अनुभव कर ही पाए, ये भी हो सकता है न कर पाए। कितनी बार तो निकट के राग द्वेष करने के बाद कितने कितने सिद्ध विरक्त संतों के यहाँ देखा गया कि एकदम निकट में रहने वालों का घोर पतन हो गया, मालिश करने वालों का, चरण दबाने वालों का घोर पतन हो गया, पतित हो गए। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष के समान सदगुरु की शरण में राग द्वेष में चिंतन कर रहे थे, तो उनकी प्रेम संपत्ति से तो सर्वथा वंचित हो ही गए, और राग द्वेष जगत में करने के कारण पतित और हो गए, गिर और गए। ये भी हो जाता है। तो उन संत, अब वो संत महापुरुष तो प्रेम वाली अवस्था पर इस समय आरूढ़ हैं। अब जरूरी नहीं है कि आसपास के सभी लोग उनके सिद्ध स्वरूप को पहचान रहे हों। तो ऐसे में फिर ये परिवेश, देहाध्यास वाले लोगों का संग उनको कष्टकारी होने लग जाता है, और उनको लीला दर्शन तो होता रहता है, पर थोड़ी देर के लिए जब भी रुकता है तो उनको ऐसी पीड़ा होती है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। मरणांतक पीड़ा हो जाती है उनको जब एक क्षण के लिए भी लीला दर्शन रुकता है। तो प्रेम वाले स्तर तक की यात्रा हो जाती है। अब भगवत प्राप्ति तो हो गई उनको, लेकिन अब साक्षात रूप में पार्षद देह से, सिद्ध स्वरूप से तो लीला में प्रवेश नहीं हुआ अभी। तो अब ऐसी स्थिति में उन साधक को रखना कठिन होता है, तो फिर उनका शरीर छूट जाता है। माने जो अंतःचिंतित देह इस पंच भौतिक शरीर के भीतर जागृत की थी, बना ली थी गुरु कृपा से, अब वह अंतःचिंतित सिद्ध देह श्री निकुंज के लिए प्रस्थान करना चाहती है। तो उस समय शरीर छूट जाता है। अब वो अंतःचिंतित देह जिस शरीर में रही है, तो संत लोगों का शरीर भी बहुत पवित्र होता है, इसलिए उनके उत्सव मनते हैं, समाधि दी जाती है, जल प्रवाह होता है, या ग्रस्त हैं तो अग्नि दी जाती है, और फिर सब कार्य होते हैं विधिवत, उत्सव मनते हैं, मनने चाहिए। और जिस स्थान पर उन्होंने भजन किया है, साधना की है, उस आचार्य रूप से वो संत वहां भी विराजमान रहते हैं, क्योंकि उनकी वह भजन करने वाली जो देह है, गौर भक्त का जो स्वरूप है, वह भी शाश्वत है। उस रूप से बाद में भी वो साधकों को मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अपने सिद्ध स्वरूप में लीला में प्रविष्ट होते हैं। अब मानिए इस कल्प में, जिस कल्प में हम जी रहे हैं, श्वेतवराह कल्प की यह 7वां मनमंत्र है और 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। अब आज किसी प्रेमी महापुरुष का शरीर छूट गया, अब उनको लीला में प्रविष्ट होना है। तो इस ब्रह्मांड में तो द्वापर लीला हो चुकी, पिछले द्वापर में। अब एक कल्प बाद लीला होगी, हर कल्प में तो ब्रज लीला प्रकट नहीं होगी। तो फिर क्या वो संत महापुरुष जो प्रेम के स्तर पे शरीर छोड़े हैं, वो क्या एक कल्प तक प्रतीक्षा करेंगे? वो तो एक क्षण प्रतीक्षा नहीं कर सकते, एक कल्प तो कैसे करेंगे?
तो जो भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति है वह उस भाग्यवान संत को, उन प्रेमी को किस ब्रह्मांड में ले जाती हैं जिस ब्रह्मांड में इस समय द्वापर लीला हो रही है। ब्रह्मांड अनंत है, तो किसी न किसी ब्रह्मांड में तो इस समय द्वापर लीला चल रही होगी, किसी ब्रह्मांड में इस समय त्रेता युग चल रहा होगा, श्री राम जी का जन्म हुआ होगा, किसी ब्रह्मांड में हो सकता है नरसिंह अवतार आज हुआ हो, किसी ब्रह्मांड में वामन अवतार हुआ हो, किसी ब्रह्मांड में राधा रानी आज प्रकट हुई हो। तो जिस ब्रह्मांड में ब्रजलीला हो रही है, अचिंत लीला शक्ति उन प्रेमी महापुरुष को, उनके अंतश्चिंतित देह को उस प्रकट लीला में किसी गोपी गर्भ से जन्म करवा देती हैं, किसी गोपी के गर्भ में स्थापित कर देती हैं, और वहीं श्रीधाम बरसाना में अथवा आसपास किसी भी ग्राम में सखियों के किसी गोपी के गर्भ से जन्म हो जाता है। और फिर गोपी के गर्भ से जन्म लेकर के गोपी देह प्राप्त हो जाती है। फिर धीरे धीरे अब उस समय प्रिया प्रियतम की भी बाल लीलाएं हो रही हैं। अब धीरे धीरे ब्रज में जो दिव्य धाम दिव्य लीला प्रकट है उसमें जन्म हो जाता है और धीरे धीरे वृद्धि होती है। अब आगे लीला प्राप्ति के कुछ स्तर और पार करने होते हैं। बोले जो 9 स्तर हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ विस्तृति निष्ठा शक्ति रुचि भाव प्रेम, तो प्रेम वाले स्तर तक तो पंच भौतिक देह में ही पहुंच गए। लेकिन इसके बाद के जो स्तर हैं, राग अनुराग मान प्रणय भाव महाभाव इत्यादि, ये जो प्रेम के बाद वाले स्तर हैं ये पंच भौतिक देह में पार नहीं होते हैं, ये सिद्ध देह से ही पार होते हैं। तो अब जब गोपी गर्भ से जन्म हो गया, ब्रज में सखी रूप में कन्या रूप में जन्म हो गया, अब उससे आगे के जो स्तर हैं, राग अनुराग मान प्रणय भाव महाभाव, तो फिर वह कन्या रूप में जो साधक का ब्रज लीला में जन्म हो गया है, अब वो आगे वाले स्तरों को पार करेगी सिद्ध स्वरूप से। और फिर उन स्तरों को पार करते हुए उसको उसी ब्रज में अपनी गुरु सखी भी मिल जाएंगी, क्योंकि उस लीला में उनकी गुरु सखी जी तो होंगी ही। जिन गुरु के अनुगत्य में पिछले जन्म में साधना की है वो गुरुदेव भी सखी मंजरी स्वरूप से वहां मिल जाएंगे, और देखते ही साधक अपनी गुरु सखी को पहचान जाएंगे। और फिर उन गुरु सखी के अनुगत्य में ही जो ये आगे वाले उन्नत स्तर हैं प्रेम वाले, इनको वो पार करेंगे साधक। और फिर गुरु सखी जी अष्ट सखियों से परिचय करवा देंगी ब्रजलीला में, और श्री रूप मंजरी जी से भी परिचय करा देंगी। और एक दिन फिर उन साधक ने जिस भाव की सेवा की थी, चूंकि जिस भावना को हम इस पंच भौतिक देह में साधक देह से किए हैं, जो स्मरण जो भावना जिस स्वरूप का ध्यान, सिद्धा अवस्था में भी वही स्वरूप वही कुंज अपने को प्राप्त होनी है। अब सारी जिंदगी तो ये देह हाय हाय करते बीत गई, तो कोई मरने के बाद भगवान नहीं मिलने वाले। हम इस शरीर के रहते जो किए हैं वही हमको बढ़ करके मिलने वाला है। तो वो भाग्यवान साधक जो जीवन भर इस देह में रह के नाम जप किए, मंत्र जप किए, स्वरूप की भावना किए गुरुदेव के अनुगत्य में, और वह जो अंतः चिंतित देह उनके भीतर जागृत है, अब वही वाली सेवा वही वाली कुंज उनको प्राप्त होगी। माने पूर्व जन्म में गुरुदेव जो स्वरूप बताए थे उसी स्वरूप से प्राप्ति होगी, अब वही वाली सेवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेमी रसिक महापुरुष जिस दिन नाम दान किए, मंत्र दान किए, उसी दिन उन साधक का एक स्वरूप, एक चिन्मय मूर्ति श्री जी के नित्य निकुंज में आरक्षित हो गई, स्थान आरक्षित हो गया गुरुदेव के कोटे से। मानिए
गुरुदेव तो प्रिया जी के साक्षात परिकर हैं। अब वे जिन जिन को स्वीकार किए हैं उन सब का स्थान, उन सब की सीट रिजर्व हो गई श्री निकुंज मंदिर में। एक मूर्ति स्थापित हो गई वहां। और जब साधना को पूर्ण करके अपने अंतः चिंतित देह से ब्रजलीला में जन्म हुआ तो पहले से स्थान नियुक्त ही है श्री निकुंज मंदिर में। तो स्वरूप नियुक्त है, कुंज विराजमान है। तब अंततः गुरु सखी जी जो भावना की है, जो कुंज की भावना की है, जो सेवा की है, जो स्वरूप की भावना की है, उसी स्वरूप उसी सेवा की अंततः श्री निकुंज मंदिर में प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन श्री गुरु सखी जी ही श्री ब्रजमंडल में उस दिव्य निकुंज में, चूंकि निकुंज कहीं आकाश में नहीं है, ब्रज में कहां निकुंज है, निकुंज ब्रज में ही है। अब जो आजकल के नई रसिक ब्रज लीला की अवहेलना करके निकुंज लीला की महिमा बताते हैं, अब ब्रज लीला और निकुंज लीला में खाई ही खोदते रहते हैं। इसी को सबसे बड़ा अनन्यता का आवरण बताते हैं कि हम सबसे बड़े अनन्य हैं। ब्रज लीला का तिरस्कार करो, निकुंज लीला की महिमा बताओ, तभी हम सबसे बड़े अनन्य रसिक सिद्ध होंगे। ये बहुत भारी भूल है। चूंकि निकुंज ब्रज में ही है। हाँ, मंजरी गण नित्य निकुंज में विराजमान रहती हैं। ये हो सकता है कि भगवान की असुर उद्धार लीला से या और जो लीलाएं हैं उनसे प्रयोजन न हो, पर वो लीला नहीं है। हमारे श्यामा श्याम ओ ब्रज विहारिणी और ब्रज विहारी से ही पृथक हैं। निकुंज विहारी हैं हमारे, वो वृषभानु जी की पुत्री और नंद जी के पुत्र नहीं है। ये इतनी बड़ी नासमझी है कि दो दो भगवान की कल्पना कर दी है, वो जो पूरी तरह से असैद्धांतिक है। ऐसी बातें वहीं होती हैं जहां सिद्धांत ग्रंथ नहीं होते, फिर जिसका जो मन होता है वो वही सिद्धांत बना लेता है और बातें स्पष्ट नहीं होती। कितनी आगे जाके भी एक अंधेरा ही रहता है, ये नहीं पता होता कि अब चलना कहां को है, करना कहां को है, क्योंकि पूरी रूपरेखा ही नहीं है, पूरा मैप ही क्लियर नहीं। बीच में अधर में बात रह जाती है। फिर उस अवस्था में वो साधक ऐसा फंसता है कि न तो पीछे को जा सकता है न आगे को जा सकता है। अंधेरा है, उसको पता ही नहीं पड़ रहा जाना कहां को है। तो श्री गुरु सखी जी उस समय नित्य लीला में जब जन्म हो गया है, लेकर के जाती हैं, चूंकि ब्रज में ही तो निकुंज है। और उन श्री निकुंज मंदिर में जिस दिन जिस घड़ी गुरु सखी लेके जाती हैं, उस समय अब वो घड़ी है लीला प्रवेश की। श्री निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम के साक्षात्कार की, अष्ट सखी गण श्री रूप मंजरी जी के साक्षात्कार की, तो उस समय क्या दशा होती है उसका निरूपण 41 और 42 पद में किया गया है। बोले एई नव दासी बलि श्री रूप चाहिबे। श्री रूप मंजरी जी प्रसन्न होकर पूछती हैं, जैसे ही उसको देखती हैं, नई साधक मंजरी जो आई हैं, और गुरु सखी जी भी कह देती हैं, जाओ मेरी बड़ी बहन है रूप मंजरी जी, जाओ चरण स्पर्श करो। और जैसे वह नई नवेली बहू के समान जाकर के श्री रूप मंजरी जी के चरण स्पर्श करती हैं, वह भाग्यवान साधक मंजरी। तो श्री रूप मंजरी जी का पहला शब्द क्या होता है? एई नवदासी। अरे ये तो नई दासी है। एई नवदासी बली श्री रूप चाहिए। देख करके कहती हैं रूप मंजरी जी, अरे बड़ी प्यारी है। हे न शुभ क्षण मोर कत दिन हवे। नरोत्तम दास जी कहते हैं, वह घड़ी मेरे जीवन में कब आएगी जब श्री रूप मंजरी जी मुझे देख के कहेंगी ये तो नई दासी है। तो अब सोच लीजिए नरोत्तम ठाकुर जी कौन से समय की भावना कर रहे हैं। वो तो आखिरी बात की भावना कर रहे हैं। वह घड़ी कब आएगी जब रूप मंजरी जी निकुंज में मुझको देख करके कहेंगी, अरे ये तो नई दासी है। और फिर क्या कहेंगी? बोले शीघ्र आज्ञा करीवेन दासी एथा आए।
श्री रूप मंजरी जी आज्ञा करेंगी उस समय, अरे दासी इधर आओ, संकोच में क्यों खड़ी हो, दासी एठा आए, इधर आओ, सेवार सुसज्जा कार्य करह त्वराय। देखो, अरे वन विहार को समय है, कुंज विहार को समय है, या नौका विहार को समय है, रास विहार को समय है, सेवार सुसज्जा कार्य करह त्वराय। अरे चंपक मंजू इधर आओ, देखो फूल की झाड़ी नहीं सजी है, अरे बीजना तो ले लो, अरे चमर तो ले लो, अरे इतरदानी कहाँ रह गई, अरे पान की बीरी सज गई, अरे पीकदान तो रह गयो, अरे वो पातन को छतना रह गयो। तो उस समय देख करके जैसे कोई नया व्यक्ति आए तो संकोच होता है ना, पर देख करके श्री रूप मंजरी जी तो घटघट की जानने वाली हैं, वो सब जान जाएंगी। असंकोच त्याग के तुरंत सेवार सुसज्जा कार्य करह त्वराय, तुरंत मुझको सेवा कार्य की आज्ञा प्रदान करेंगी। बलिहार बलिहार। जब श्री रूप मंजरी जी, श्री गुरु सखी जी मुझे सेवा कार्य की आज्ञा करेंगी, ये कर लियो, ये कर लियो, वो कर लियो, आहा, तब कैसा सौभाग्य होएगा। सेवार सुसज्जा कार्य करह त्वराय, शीघ्र मुझको सेवा कार्य करवे की आज्ञा प्राप्त होगी। और उस समय आनंदित हया हिया तार आज्ञा बले, पवित्र मनेते कार्य करीब तत्काले। तब अत्यंत आनंदित होकर के, मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है, आज पहले ही दिन है, और कृपा करके रूप मंजरी जी इतनी सेवा बता दी, स्वयं अपने संग सेवा करवा रही हैं, ये कर लाओ, वो कर लाओ। बोले आनंदित तो है मैं तो इस बात को सुन के कि मेरे बड़े भाग जो मुझे रूप सखी जी आज्ञा कर रही हैं, हिया तार आज्ञा बले, उनके आज्ञा के ही बल पे वो आज्ञा कर रही हैं तो मैं कर भी पाऊंगी, सामर्थ्य भी देंगी सेवा करने की। तार आज्ञा बले पवित्र मनेते कार्य करीब तत्काले, जो जो जैसे जैसे वह कहेंगी विशुद्ध हृदय से उन सेवा कार्य को मैं तत्काल कर लूंगी। कार्य करीब तत्काले, क्या क्या करवाएंगी वो, सेवार सामग्री रत्न थाले ते करिया। अब वन विहार को समय हो रहे हो तो सेवार सामग्री रत्न थाले ते करिया। अरे या रत्न थाल में सेवा की सामग्री सजा लो, और जब उस स्वर्ण के रतन जटित थाल में मैं सामग्री सजाऊंगी, अरे उस थाल की शोभा कहने में नहीं आए। उस थाल में जो असंख्य रतन लगे हैं, एक रत्न की भी त्रिलोक में समता नहीं है, ऐसे वहां नित्य निकुंज के वैभव हैं। रत्न थाले ते करिया सेवार सामग्री, केसर धर लिये, पुष्प धर लिये, चंदन धर लिए, इतर धानी धर लई, पुष्पन की झाड़ी सजा लई, सेवार सामग्री, सब सेवा की सामग्री जो जो आज्ञा करी है रत्न थाल में सजाई है। और सुवासित वारी स्वर्ण झारी ते पुरिया, और सुवासित जल स्वर्ण की झारी में मैं भर लूंगी। श्री यमुना जी को जल सुवासित करके, यमुना जी को जल स्वतः ही सुवासित है, वे और सुवासित करके जैसी आज्ञा करेंगी भर के। और फिर क्या होगा, बोले दुहार सन्मुखे लहे दिव शीघ्र गति। तब श्री रूप मंजरी जी मुझको चलने के लिए कहेंगी, चलो चलो, प्रिया प्रियतम की सेवा में देर हो रही है। और वह समय श्री रूप मंजरी जी मेरे एक हाथ में तो स्वर्ण की थारी है जहाँ में सामग्री विराजमान है, दूसरे हाथ में जल की झारी है। ओहो, आज कैसो सौभाग्य है, मेरी रूप मंजरी जी मुँह को जुगल के चरणन में लेके जा रही हैं। मुंह पे भाव नहीं समझ ले हो, मैं बहुत सावधान हूँ, कहीं अश्रुपात न होवे लगे, कहीं अश्रु कंप पुलक न होवे लगे। यहाँ सेवा प्रधान है, मोते सेवा बन पाए। एक एक लता पता की दिव्यता मोते सहन नहीं हो रही। अरे प्रिया प्रियतम को रूप तो कहाँ सहन होएगो, रूप मंजरी जी को रूप नहीं सहन हो रहे हो। पहली बार जब देखो मुख तो भ्रम हो गयो, कहीं यही तो श्री जी नहीं है।
श्री रूप मंजरी जी इतनी प्यारी हैं, देख के भ्रम हो गए, ये तो श्री जी नहीं है। तो दुहार सन्मुखे लय दिव शीघ्र गति, मोकु युगल किशोर की सेवा में शीघ्र लेके जाएंगी। नरोत्तमेर दशा कवे हई वे ए मति, नरोत्तम दास जी कहें मेरी ऐसी दशा कब होएगी। आगे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि श्री रूप पश्चाते आमी रहिब भीत हया, दोहे पुनः कहिबेन आमा पाने चाआ। श्री रूप मंजरी जी मोकू आज्ञा करके सेवा में लेके जाएंगी, और जिस समय में चल रही होंगी उस समय मेरी क्या दशा होगी। श्री रूप मंजरी जी के पीछे पीछे सहमी सहमी अत्यंत संकोच में, आज पहलो दिन है, आज पहली घड़ी है। श्री रूप पश्चाते आमी रहिब भीत हैया, श्री रूप पश्चाते, श्री रूप मंजरी जी के पीछे 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 भयभीत होकर, भीत हया, ये भयभीत होना कैसा है, ये कोई साधारण भय नहीं है, ये संकोच वाला भय है, ये नवीन मिलन वाला भय है। माने भय नहीं, वास्तव में संकोच है। उस रूप रस को धारण करने की असमर्थता के कारण यह संकोच जनित भय है, यह सामान्य भय नहीं है। श्री रूप पश्चाते आमी रहिब भीत हया, भयभीत होकर के, संकुचित होकर के मैं श्री रूप सखी जी के पीछे पीछे जाऊंगी, और रूप सखी जी मुझे प्रिया प्रियतम के निकट ले जाएंगी। और जैसे उस निभृत निकुंज में, जहां दिव्य निकुंज में प्यारे प्यारी गर्भैया देके विराजमान है, संपूर्ण जन्म जिनका भावना में अनुभव किया था, साधक अवस्था में जिनको जाने कब तक रो रो के पुकारा था, भावना में जिनका कितना ध्यान करने का प्रयास किया था, अंतः चिंतित देह से जिनको पाने का, सेवा करने का कितना अभ्यास किया था, ओहो आज वे मेरे सन्मुख हैं, दृष्टि ठहरती नहीं है। श्री रूप पश्चाते आमी रहिब भीत हया, अत्यंत संकुचित होकर के नेक पलक उठा के रूप माधुरी को अनुभव करना चाहूं, पे असमर्थ हो जाए नेत्र। डर लगता है कहीं मूर्छित न हो जाऊं। साधक अवस्था में तो कितनी बार मूर्छित होते थे, अब यहाँ तो मूर्छित होना उचित नहीं ना, अब तो दिव्य देह है, दिव्य धाम है, सेवा करनी है, मूर्छित नहीं होना। तो कहीं वह प्रेमातिरेक मूर्छित न कर दे। श्री रूप सखी जी के पीछे पीछे मैं पहुंचूंगी, और श्री रूप सखी जी के पीछे छिप छिप के उन्हीं की ओट में, कभी इस कंधे की ओर से कभी उस कंधे की ओर से युगल को देखने का प्रयास करूंगी कि मैं तो उनको देख पाऊं पर वो न देख पाए। कभी उन दोनों ने दृष्टि उठा के देख लिया तो बस फिर तो गई मैं। तो मैं रूप मंजरी जी की ओट से उनको छिप छिप के कभी इस कोने से कभी उस कोने से देखूंगी। लेकिन मुझको क्या पता था रूप मंजरी जी ऐसा करेंगी। मैं तो उनके ओट में छिपी थी, वे युगल सरकार के आगे पहुंच गई हैं। मैंने धीरे से सेवा की सामग्री भी देना चाहा, जो मेरे हाथ में रत्न थाल था, जो जल की झारी थी, मैं तो यही सोचे थी कि श्री रूप जी को दे दूंगी, वे अर्पण कर देंगी। मैं तो ओट में श्री रूप पश्चाते श्री रूप सखी जी की ओट में रह करके दर्शन करूंगी। पर मुझे नहीं पता था रूप मंजरी ऐसा करेंगी। जैसे युगल सरकार के निकट पहुंची, मैं तो ओट में छिपी हुई थी और अचानक आगे से ओट ही हट गई। श्री रूप मंजरी दीदी तो किनारे हो गई,
अब मैं तो सिर झुकाए खड़ी थी कि मुझको क्या पता, अब की बार आंख खोल के देखूंगी तो साक्षात युगल ही सामने होंगे। मैं तो सिर झुकाए संकोच में नेत्र बंद करे थी। रूप जी कम्मे को हट गई, पता नहीं पड़ा। अब मैं ये भी न जान पाई कि युगल सरकार मुझे देख रहे थे। मैं तो सोचती थी मैं पहले उनको देखूंगी, पर पहले उन्होंने ही देख लिया। और जैसे मुझको देखा, मेरे तो नेत्र बंद थे, क्योंकि मैं तो रूप सखी जी की ओट में से देखती थी थोड़ा थोड़ा। और मुझे पता था ऐसी ऐसी चंचलता करेंगे। तो पीछे खड़ी थी रूप सखी जी के, रूप जी आगे चली गई, इधर उधर हो गई, मुझे साक्षात कर दिया। तो दोहे पुने कही बिन आमी पाने चाह। और जैसे श्यामा श्याम ने मुझको प्रत्यक्ष देख लिया तो क्या कहने लगे, दोनों पुनः कही बेन। प्रेम में भरकर दोनों कहने लगे, सदय हृदय दोहे कही बेन हासी। पहले तो मुस्काए, ओहो बलिहार, कैसे वर्णन करूं उस घड़ी का, जब प्रथम मुस्कान जो मेरे लिए थी। ऐसे तो सदैव मुस्काते हैं, पर वह मुस्कान जो मेरे लिए थी। दैगल बैया रहे परस्पर चिबुक टटो हैं, फूलन की बनमाल एक पहरे जन दो हैं। जहां जो झांकी ले तहां है दीख है सन्मुख, नागर परम विचित्र देत सखियन सर्वस सुख। मुझको तो लगता था कि मैं देख रही हूं, पर यह बात तो बाद में जाके पता चली कि कोई सखी किसी कोने से देखे, उस सखी को यही लगता है कि श्यामा श्याम मेरी ओर ही देख रहे हैं। ये बात तो बहुत दिन बाद पता चली। किसी कोने से देख लो, लगेगा श्यामा श्याम का मुख हमारी ही ओर है। तब श्यामा श्याम मुस्काए हैं, और सदय हृदय दोहे कही बिन हासी। मुस्काते हुए सदैव हृदय से करुणा झलकाते हुए। अरे उनके नेत्रों में तो कोटि कोटि करुणा सिंधुओं का निवास है ना। अब उनकी मुस्कान का क्या कोई वर्णन कर सकता है? उनकी नेत्र माधुरी का, उनके पुलकायमान नेत्रों का वर्णन संभव है क्या त्रिलोकी में किसी से? ना ना ना, कोटि कोटि शारदा भी न कर पाएंगी उनकी मुस्कान का, उनकी नैन चितवन का अनुभव। वो तो जिन्होंने भी देखी बस वो मौन हो गए, वो कहने लायक कुछ नहीं बचे फिर। तो सदय हृदय दोहे कही बिन हासी, अत्यंत मुस्काते भय वे सदैव हृदय होकर, दयायुक्त होकर कहा कहेंगे, आहा बलिहार बलिहार कहा कहेंगे। सदय हृदय दोहे कही बिन हासी कहा कहेंगे, कोथाय पाइले रूप एई नवदासी। कोथाय पाइले ए रूप, ये सलोनी प्यारी दासी कहाँ मिली तुझे? कोथाय पाइले, इस रतन को तूने कहाँ पाया? कहाँ पाया? कोथाय पाइले रूप एई नवदासी, ये नई दासी तूने कहाँ पाई? ऐसा कहेंगी। श्री रूप मंजरी जी को प्रिया जी श्याम सुंदर, और जैसे रूप जी से कहेंगे ना कहाँ पाई, मेरे लिए पूछ रहे हैं ये कहाँ पाई। तो श्री रूप मंजरी तबे दोह वाक्य सुनी। रूप मंजरी जी मुस्काई दोनों के बात को सुन के, और क्या बोली? बोले मंजू लाली दिल मोरे एई दासी आनी। श्री रूप मंजरी जी ने युगल सरकार को कहा, हे प्यारे प्यारी, मुझे तो मंजू लाली ने ये दासी लाके दी है। मंजू लाली मेरी गुरु सखी जी, गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी का ही लीला में नाम मंजू लाली है। रूप मंजरी जी कहेंगी, मंजू लाली दिल मोरी यही दासी आनी, ये दासी
यह नई दासी तो मंजू लाली लाई है, और जुगल मंजू लाली मेरी गुरु सखी जी का नाम सुन के कितना प्रसन्न होंगे, यश गान करने लगेंगे। प्रिया जी कहेंगे अरे मंजू लाली लाई है, तभी तो कहूँ कितनी सलोनी है, जैसी प्यारी लाडली इसकी गुरु सखी ऐसी ये, आहा तो हो क्यों ना ऐसी इसकी गुरु सखी, अरे बड़ी भागवान है, ऐसी गुरु सखी को अनुगत्य मिलो। जब प्यारे प्यारी मेरी गुरु सखी की प्रशंसा करेंगे, वास्तव में मेरी कैसी दशा होएगी। अब केवल प्रशंसा नहीं करेंगे, नाम सुनते ही प्रिया जी आवाज लगाएंगी, अरे रूप मंजू लाली कहाँ है। प्यारे प्यारी आवाज लगाएंगे, अरे मंजू लाली, ए मंजू, ए मंजू लाली कहाँ हो। मेरी गुरु सखी जी तो कुंज की ओट में इन सब लीलाओं को देख रही हैं, वो कोई अपने को प्रदर्शित नहीं करना चाहती। आज यहां तक मायाबद्ध अवस्था में जब नामदान हुआ था, उस समय से लेकर आज तक किनकी कृपा मुझे युगल सरकार के निकट लाई है, केवल गुरु सखी जी की, गुरुदेव की। और आज मैंने जान लिया कि मेरी गुरु सखी जी कितनी प्यारी हैं प्रिया प्रियतम की। मेरे गुरुदेव निरंतर युगल नाम नहीं लेते, आज मुझे पता चल गया युगल सरकार मेरे गुरुदेव का नाम जपते हैं, पुकारते हैं उनका नाम। जब मंजू लाली अरे मंजू 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 लाली नाम पुकारो, और वह समय श्री गुरु सखी जी आके उपस्थित हो गई, जो छिपी थी ओट में, किसी लता की ओट में छिपके सब देख रही थी। कैसे मैंने रूप मंजरी जी के चरण स्पर्श किए, कैसे उन्होंने कृपा की, कैसे सज्जा, कैसे सेवा की सामग्री रखवाई, कैसे रूप सखी जी के पीछे आई, कैसे जुगल सरकार की दृष्टिपात हुई, इन सब लीलाओं को गुरु सखी जी देख रही थी। पर जैसे प्रिया प्रियतम ने नाम पुकारा न, तो अब गुरु सखी छिप नहीं पाई, प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के जुगल सरकार के चरण स्पर्श किए, रूप सखी जी के चरण स्पर्श किए। प्रिया जी ने कहा अरे मंजू कहाँ हो, ये नई दासी से परिचय नहीं कराओगी क्या। तब बलिहार बलिहार वह समय मेरो एक हाथ तो रूप सखी जी ने पकड़ लियो, दूसरो हाथ गुरु सखी जी ने पकड़ लियो। अब मुझे किस बात का डर, जब गुरु सखी जी ने हाथ पकड़ लिया तो अब काहे बात का डर है। एक हाथ, एक बाजू गुरु सखी जी के हाथ में, दूसरी रूप सखी जी के हाथ में। अति नम्र चित्त आमी इहारे जानिल, सेवा कार्य दिया तबे हिथाए राखिल। तब दोनों ने हाथ पकड़े होंगे, और उस समय रूप सखी जी प्रिया प्रियतम को कहेंगी, इस नई दासी को नम्र चित्त जान के, माने साधना की पूर्णता जान के, सेवा कार्य दिया तबे हिताय राखिल, आपकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। प्रिया प्रियतम हंस के कहेंगे, अरे मंजू लाली, अरे रूप सखी, जिसको तुमने स्वीकार कर लिया, हम तो चाह के भी उसका त्याग नहीं कर सकते। तब मेरी दोनों गुरु सखी श्री मंजू लाली जी, श्री रूप मंजरी जी, मोको प्रिया प्रियतम के चरणन में समर्पित कर देंगी। हेन तत्व दोहाकार साक्षात कहिया। उस समय साक्षात भाव से श्री युगल सरकार के आगे कर देंगे, नरोत्तमे सेवाए दिवे नियुक्त करिया, नियुक्त कर देंगी सेवा में। और जा समय प्रिया प्रियतम के प्रथम चरण स्पर्श होंगे, पहले स्वामिनी श्री राधिका, फिर श्याम सुंदर, फिर जुगल चरण। वह स्पर्श मोटे सहन नहीं होएगा। श्री रूप मंजरी जी, गुरु मंजरी जी
मेरो शीश युगल चरणन में धर देंगी और वास हमें जुगल करुणा मुँह को स्नान कराएंगी। अरे मेरो बांध टूट जाएगा, मेरी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी, चरणन को पकड़ के मैं जोर से रो दूंगी। और वास में प्रिया प्रियतम अपनो हस्त कमल मेरे शीश पे घुमावेंगे। उस सुख को वर्णन कैसे हो सके जब मेरो शीश प्रिया प्रियतम के जुगल चरणन पे होएगा, उनके हस्त कमल मेरे शीश पे होंगे। कैसे वो दुलारेंगी, ओहो वर्णन कैसे हो, कैसे हो वर्णन। जब कोमल हस्त कमल शीश पे फिरेगो, मैं धन्य धन्य होऊंगी। और वास में जुगल सरकार बलपूर्वक मुँह को अपनी गोदी में खींच लेंगे और जुगल सरकार मुँह को आलिंगन करेंगे, मेरे मस्तक पे चुंबन करेंगे। ओहो विभोर होए के प्रिया जी अपनी कंठमाल पहराए देंगी, श्याम सुंदर कंठमाल प्रसादी पहराए देंगे, श्री जी चुनरी उड़ाए देंगी, कितनों दुलार प्यार करेंगी। और सदा सदा के लिए श्री गुरु सखी जी, श्री रूप सखी जी के आनुगत्य में श्री युगल सेवा की प्राप्ति होएगी। ऐसो कब होएगो, कब होएगो, कब होएगो। हेन तत्व दोहाकार साक्षात कहिया, नरोत्तमे सेवाए दिवे नियुक्त करिया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, जब प्रिया प्रियतम की सेवा में गुरु सखी जी नियुक्त कर देंगी, कब होगा ऐसा दिन। एई नवदासी बलि श्री रूप चाहिबे, हेन शुभ क्षण मोर कत दिने हवे। जब रूप सखी जी इस नवदासी का मिलन कराएंगी, आहा कैसी सुंदर भावना है। बंधुओं, साध्य का चिंतन ही तो साधना है। उस मिलन की घड़ी को विचार के रोना तड़पना, यही तो साधना का प्राण है। जिनसे मिलना है उनका ध्यान न बना, उनके लिए दो आंसू न गिरे, तो क्या साधना हुई फिर। हम बड़भागी हैं जो ऐसी दिव्य वाणियों का आस्वादन गुरु कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। आज उस दिव्य मिलन लीला का वर्णन श्री नरोत्तम ठाकुर जी किए हैं। इस भाव में हमारी अवस्थिति हो, यह लीला हमारे ध्यान का विषय बने और एक दिन यह प्रत्यक्ष घटना हमारे साथ भी घटे, हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो। आज यहीं विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः 43 संख्या पद से आगे की चर्चा करेंगे। यह रस प्रवाह तो अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर है। आज 25वां दिन हो गया है। आज सत्संग को विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः 43 संख्या पद से आगे की चर्चा होगी। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।